स्ट्रेटेजिकली देखें तो ज़मीन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर हम एज अ मुस्लिम देखें तो वो फिर हम उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखते हुए फिर हम कहते हैं कि वो आज़ाद हों, अपना अपना खुद देखें। तारे लहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कुताही। देखिए जिसमें उनका अगर सर नीचे फेंक के छितर खा के आपको अगर कोरमा या बर्गर मिल रहे हैं, उससे बेहतर है आप सर उठा के घास फूस खा के अपना गुजारा कर दें। कश्मीरी लोग जो हैं वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हलाक हो हमारा। वो ना इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ये ना वो इंडिया के साथ चाहते हैं। कश्मीरियों ने ये कब कहा? ये तो हमने तो यही सुना है, हमारे साथ तो लोग रहते हैं, वो तो यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान और के साथ पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कश्मीर को एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत चाहिए। कश्मीर के लोगों का हक है उनकी ज़मीन, जिधर वो लोग जाएंगे उधर ही ज़मीन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आई हूं आप लोगों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए। आज हम पाकिस्तान की आवाम से पूछेंगे कि उन्हें इंडिया से क्या चाहिए, कश्मीरी ज़मीन या फिर कश्मीरी लोग। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। बिलाल हैदर। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको इंडिया से क्या चाहिए, कश्मीरी लैंड या फिर कश्मीरी लोग? अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो ज़मीन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर हम एज अ मुस्लिम देखें तो वो फिर हम उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखते हुए फिर हम कहते हैं कि वो आज़ाद हों, अपना अपना खुद देखें। या अगर तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी, या तो पाकिस्तान के साथ अटैच होना तो हो सकते हैं, अगर तो वो अपना खुद आज़ाद करना चाहते हैं तो वो आज़ाद भी रह सकते हैं, उनकी अपनी चॉइस है। तो बेसिकली हम तो इसलिए कहेंगे कि यार अगर तो वो एज अ मुस्लिम है ना तो वो आज़ाद हों। आप क्या चाहते हैं इंडिया से, कश्मीरी लोग या फिर कश्मीर की ज़मीन? कश्मीर की ज़मीन, क्योंकि वो हमारे लिए कश्मीरी लोग भी चाहिए होंगे, क्योंकि वो इसलिए कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। हम उनका वो इस्लाम की खातिर हम उनके साथ इजहार मोहब्बत के लिए खड़े हुए हैं, और उनके लिए ये है कि हमारी ज़मीन भी चाहिए और हमें लोग भी चाहिए, ताकि हम उनके साथ मिल के जुल के रह सकें। आपने बोला कि आपको कश्मीरी लोग चाहिए, तो क्योंकि वो मुसलमान है, सिर्फ इसलिए। तो मुसलमान तो इंडिया में भी हैं, मुसलमान तो चाइना में भी हैं, हम उनकी डिमांड क्यों नहीं करते? देखें, अगर हम देखें प्रॉपरली तो कोई भी आज़ाद है ना, कोई भी मुल्क अगर तो वो इस्लामिक तौर पर है, अगर आज़ाद होगा तो हमें उसी से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर वो चाइना में है तो मोस्टली अगर हमारा दिल तो ये करेगा कि यार सारा वो मुल्क जो है ना वो इस्लाम के तौर पर ही चलें। लेकिन अगर हम कश्मीर को इससे देखें, फ़लस्तीन भी हम इसी चीज़ को देखते हैं कि यार वो भी इस्लामिक लैंड है, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि यार वो आज़ाद हों, वो एज अ मुस्लिम आज़ाद हों, कहीं पर भी इस्लाम है तो वो आज़ाद हो। लेकिन हमने कभी भी किसी मुसलमान के लिए, किसी और कंट्री के मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जितनी हम कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। ये ज़रा थोड़ा सा डेमोक्रेटिकली क्वेश्चन हो गया, तो उसके लिए यही है कि यार वो हमें वैसे भी पसंद है, हमारा वैसे वो हम क्लेम करते हैं कि वो हमारा है। हम सिर्फ क्लेम करते हैं, लेकिन इंडिया उस पर पूरा काबिज हो चुका है। हाँ, ऐसे ही है ना। अब वो जो भी उनके सिचुएशन है, उन चीज़ का तो नहीं पता कि वो किस तरह किस चीज़ के थ्रू वो बैठे हुए हैं इसके ऊपर। लेकिन 1947 में वो हमारी मलकियत थी, तो पाकिस्तान मिलता ही, अगर वो पाकिस्तान की जो शारक है वो कश्मीर है, तो हम जो समझते हैं, तो इसलिए तो हम यही चाहेंगे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। कश्मीर हमने लेकर क्या करना है? जो हमारे पास कश्मीर है उस जैसा हाल करना है हमने उस कश्मीर का भी? नहीं, इंशाल्लाह बेहतर ही करेंगे। कैसे? इस कश्मीर को तो कर नहीं सके, उसको कैसे बेहतर करेंगे? उसको ये करेंगे ना कि हर चीज़ का एक पहलू होता है, कि जैसे वो हमारे पास अभी तो नहीं है, लेकिन जब आएगा, हमारे पास आएगा, तो हम उसको फिर वो उस तरह सोच सकते हैं कि हम किस तरह बेहतर करेंगे। आपको पता है इस वक्त इंडिया कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर रहा है? आप इंजीनियर्स हैं, आपको अंदाज़ा होगा, आपने खबरें भी सुनी होंगी, वीडियोस भी देखी होंगी, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। हाँ, बिल्कुल डेवलपमेंट तो कर रहा है, लेकिन है तो वो पाकिस्तानी ज़मीन। तो देखे ना, अब आपने कर्फ्यूज़ के भी तो डेज देखे होंगे ना, तो व्हाट दे आर डूइंग देयर। आप खुद देखो ना कि वहाँ पर जब कर्फ्यू लगता है तो 100 दिन के लिए वहाँ पर बिजनेस बंद हो जाते हैं, और किस तरह उन लोगों के ऊपर मुजालमे भी ढाते हैं। तो मैं बेसिकली हमारा कहने का ये मतलब है कि अगर उनके साथ भी है ना तो वो सेफ़ वहाँ पर भी नहीं है। अगर हमारे साथ सेफ़ नहीं ना होगा, तो अगर वो उन लोगों को देखो ना, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम आज़ाद हों, तो उनको आज़ाद कर दें, वो खुद अपनी देख लें कि क्या करना है उन्होंने, क्योंकि वो कितनी देर से वो लड़ रहे हैं ना अपनी जंग, तो उनको चाहिए कि फिर उनको आज़ाद कर दें। उन्हें जो भी डेवलपमेंट कर रही है वो खुद भी कर सकते हैं अपना, वो खुद भी सोच सकते खुद कैसे कर सकते हैं वो? हैं। अगर तो वो आज़ाद हैं तो वो अपनी एक पार्लियामेंट बनाएं, अपनी डेमोक्रेसी लेकर आएँ, तो मे बी वो फिर अपना बेहतर कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, क्या वो आज़ाद है? जो पाकिस्तान
अगर देखें आजकल हम देख रहे हैं ना, तो हमारा एक ही नारा है कि पूरा पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। तो हम स्पेसिफिकली कश्मीर से क्या बात करेंगे। तो अब हमारी दुआएं तो यही हैं कि पाकिस्तान जो बहरान में है अभी, वहाँ से निकले, तो थोड़ा सा जो सियासी बहरान है वो भी ठीक हो। कश्मीर के हवाले से यही करेंगे कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, पाकिस्तान की शहर है, हमें वो मिल के रहे ताकि हम मिलजुल के हम तमाम मुसलमान एक ही जगह पे रह के हम मुल्क को तरक्की कर सकें। अरे मुसलमान तो दुनिया के कोने कोने में हैं, कहाँ कहाँ से जमा करने हैं मुसलमान, सिर्फ कश्मीर का नारा क्यों लगाते हैं हम? लेकिन कश्मीर ये है ना कि पाकिस्तान की शहर है, तो पाकिस्तान की शहर है तो वो पाकिस्तान के साथ होना ज़रूरी है, इसलिए हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम लेके रहेंगे। अगर कश्मीर को देखें ना तो बात लंबी हो जाएगी। जब का हमारा पाकिस्तान बना था ना, तो नाम तजवीज़ किया था, हम कहते हैं कि चौधरी रहमत अली ने, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डीप जाए ना तो वो लामा इकबाल का ही था। ठीक है, तो वो कहते थे कि जो कश्मीर है ना, वो अगर पाकिस्तान में काफ है ना तो वो कश्मीर का ही था। पे का पंजाब, ठीक है, और काफ का कश्मीर, इस तरह वो सीन का सिंध और स्तान का बलोचिस्तान, तो इस तरह हमारा पाकिस्तान बनता है पूरा पूरा। तो बेसिकली तो हम इसी चीज़ को देखेंगे। और बाकी ये था कि 1947 में हमारा ही था, तो वहाँ पर इंडिया की फ़ौज ने काबूस हुए ना, तो उसके बाद हमने जितना डंडे सोटे से ले लिया वो हमारे पास ही है। बाकी का उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शंस करवाएंगे। और जो हमारे पास हमने डंडे सोटों से लिया था, हम उसको आज भी डंडे सोटे ही मार रहे हैं। डंडे सोटे मारे इधर पंजाब में भी बज रहे हैं बलूचिस्तान में भी बज रहे हैं, वो तो एक चीज़ है ना कि, लेकिन टेरिटोरी तो पाकिस्तान की है ना। टेरिटोरी में अगर टेरिटोरी में देखते हैं तो वो पाकिस्तान की टेरिटोरी आती है। तो बेसिकली तो हम यही कहेंगे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो पाकिस्तान में आए। आपका नाम? शौकत अली। अमजद अली। सर, आपको इंडिया से क्या चाहिए, कश्मीरी ज़मीन या फिर कश्मीरी लोग? हमें तो अपने कश्मीरी लोग चाहिए, जो हमारे भाई हैं कश्मीरी, जिन पे इंडिया जुल्म कर रहा है, हमें तो वो चाहिए। और आपको? जी, कश्मीरी लोग ही चाहिए, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया तो खाली ज़मीन को हमने क्या करना है। भी के मुस्लिम, हमें तो हमारे मुसलमान भाई चाहिए। अगर कश्मीर की ज़मीन इंडिया रख ले और कश्मीर के लोग पाकिस्तान में कश्मीरियों को भेज दें, तो क्या आपको ये एक्सेप्ट होगा, कबूल करेंगे? जी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है जी। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता, ज़मीन भी ज़रूरी है। अच्छा। अगर वो लोग हमें मिलेंगे तो ज़मीन भी एग्जैक्टली हमें वो चाहिए होगी, तो ज़मीन के साथ ही हमें कश्मीर जो है वो एक्सेप्ट है। आपको कश्मीर के लोगों को साथ कश्मीर की ज़मीन भी चाहिए, लाजमी चाहिए? क्योंकि वो उनका हक है, वो उनकी अपनी ज़मीन है, उनकी मलकियत है, वो उनका हक है, उनके बगैर वो कैसे रहेंगे। लेकिन सर, कश्मीर का मसला इतने सालों से हल नहीं हो पा रहा, आपको क्या लगता है कि क्या अब भी हम इसको हल करने की कोई उम्मीद रखते हैं? ये अगर हमारी हुकूमतें जो हैं वो अगर सीरियस इस पे कोई तवज्जो करें तो फिर तो वो मसला हल हो सकता है। लेकिन कोई भी वो इसको मतलब प्रायोरिटी नहीं देता, तो अगर ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो तो फिर तो मसला हल हो सकता है। सर, आपने बोला कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, इस वक्त हमारी शारग पर इंडिया काबिज है और हम 75 सालों से कुछ भी नहीं कर पाए। आपको पता है कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ये बात मान चुकी है कि जो कश्मीर है वो इंडिया से बिलोंग करता है, वो इंडिया का हिस्सा है। जी, हिस्सा तो पाकिस्तान का ही है, तो हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। अल्लाह ताला बाकी करम करेगा और इंशाल्लाह एक दिन होगा ऐसा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। सर, कौन सी कोशिश? हमने आज तक 5 फरवरी को जो है प्रोटेस्ट करने के अलावा ऐसी कौन सी कोशिश की है? इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने क़ौमी मुत्तहदा में इसका थोड़ा सा मुद्दा उठाया था, लेकिन वो भी आपके सामने किसी अंजाम को नहीं पहुंच सका। नहीं, ये हमारी हुकूमत को तो हर फोरम पे ये मसला उठाना चाहिए। बाकी हमारी पाक फ़ौज है तो इसको भी चाहिए साथ साथ, तो ये सारी चीज़ें मिल के ही हो सकती हैं। तो इंडिविजुअल एक इदारा तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कश्मीर के लोग पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं या पाकिस्तान के साथ उनका इल्हाक हो जाता है, जो कि नामुमकिन सी बात है, तो पाकिस्तान क्या उनका ख्याल रख सकेगा, उनको वो राइट्स दे सकेगा, उनमें वो डेवलपमेंट कर सकेगा जो इंडिया कर रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं। कश्मीरी हमारे भाई हैं, अगर हमारे साथ वो आ जाते हैं तो मुकम्मल हम उनको सूबे का दर्जा देंगे, वो हमारा एक छठा सूबा होगा। तो वो जिस तरह हम रह रहे हैं पाकिस्तान में, इस तरह वो रहेंगे, उनका हक है। तो ये तो बिल्कुल इसी तरह होगा। सर, आपने कहा कि हम उन्हें सूबे का दर्जा देंगे, तो इस वक्त पाकिस्तान के हर सूबे में प्रोटेस्ट चल रहा है, हर सूबा जो है वो एहतजाज कर रहा है। बलोचिस्तान अलग होने को तैयार है, सिंध के आप हालात देख लें, यहाँ तक कि कश्मीर के लोग, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो सड़कों पे निकल आए और वो कह रहे हैं कि जी कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो तो इतने तंग आ चुके हैं हालात से कि वो इंडिया के साथ दोबारा हिलाक करने को तैयार है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह का तो कोई नहीं है। नहीं सर, आप देखें, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर के लोग, पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ अपने राइट्स के लिए रोज एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीरी लोग जो हैं वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ हो हमारा,
वो ना इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ये ना वो इंडिया के साथ चाहते हैं। कश्मीरियों ने ये कब कहा? ये तो हमने तो यही सुना है, हमारे साथ तो लोग रहते हैं, वो तो यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कश्मीर को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत चाहिए। नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते। नहीं सोचते? ना ना। सर, आपको भी ये लगता है कि कश्मीरी नहीं सोचते? बिल्कुल नहीं सोचते। वो बेसिकली उनको तो आज़ादी चाहिए अच्छा। जी। वो चाहे, क्योंकि इंडिया तो बेसिकली जुल्म ही करता है, और कम से कम पाकिस्तान जुल्म नहीं करता अगर उनकी फेवर नहीं कर रहा तो। सर, इंडिया जो डेवलपमेंट कर रहा है कश्मीर में, वो इस वक्त लाहौर के किसी भी सूबे से बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। क्या आपने उस पर कभी काम किया या देखा? जी नहीं है ऐसा। आपको पता है कि वहाँ पे 5G सर्विसेज आ चुकी हैं। पाकिस्तान में अभी 4G भी सही से नहीं चलता, आपको पता होगा इस हवाले से। आप अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं, वहाँ पे IT हब्स बन गए हैं, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और आप हमारे कश्मीर का हाल देख लें, सियाहों के लिए वहाँ पे सहूलियात नहीं है। जी जी बिल्कुल इस तरह ही है। ये जो सहूलियत हैं ये ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। ज़्यादा तो जो मसला है वो उनकी आज़ादी का है, उनके मज़हब का है, जो उनको वो मतलब वहाँ पे वो सारी सहूलियत मुयसर नहीं है कि वो अपना आज़ादी के साथ अपना दीनी रसूमात आज़ाद अदा नहीं कर सकते। असल मसला तो ये है उनको। सर, मुसलमान तो फिर चाइना में भी हैं। आपको पता है चाइना के मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है। मुसलमान तो इंडिया में भी हैं। हम उनकी डिमांड क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं कहते कि वो पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे? वो भी मुसलमान ही है ना, सिर्फ कश्मीर में रहने वाले लोग तो मुसलमान नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो चाइना के लोग हैं वो हैं ही चाइना के। तो कश्मीर जो है वो तो है पाकिस्तान का हिस्सा, जिस पे इंडिया ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो वो तो उनका हक है, वो तो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। तो जो चाइना की आप बात कर रहे हैं, तो चाइना तो ऑलरेडी उनका अपना मुल्क है, वो तो मुसलमान तो हर मुल्क में मौजूद हैं। हाँ जी। लेकिन ये है कि वो इंडिया ने तो नजायज़ कब्जा किया हुआ कश्मीर पे। हम तो उसकी बात करते हैं कि वो जो उन्होंने नजायज़ कब्जा किया हुआ है वो उनको आज़ादी दें और वो अपने पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। तनवीर अहमद। अच्छा, आपको इंडिया से क्या चाहिए, कश्मीरी लैंड या फिर कश्मीरी पीपल? देखें, लोग भी चाहिए, हमें ज़मीन भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए इंडिया से। सही। आपको? देखें जी, दोनों चीज़ें, ज़ाहिर बात है वो कश्मीर के लोगों का हक है, उनकी ज़मीन। जिधर वो लोग जाएंगे उधर ही ज़मीन जाएगी। और एज ए पाकिस्तानी हम चाहेंगे कि जैसे वो 197 से मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल हो, और जिधर भी जाएं वो कश्मीरी लोग और वो जन्नत नज़ीर वादी एक साथ जाएं। अभी तो 75 सालों से कश्मीर का मसला हल नहीं हो पा रहा, तो अब एक चीज़ बतानी है आप दोनों ने, कश्मीरी लोग या फिर कश्मीरी ज़मीन? देखा जाए तो हमारे सियासतदानों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो कश्मीर के मसले पे हल करें। तो ज़्यादा वो आपस में जो है लड़ते रहते हैं, आपस में ही जो करते रहते हैं, कश्मीर के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो इनको इस चीज़ पे देखना चाहिए। लेकिन अभी मेरा सवाल ये है कि दोनों में से एक चीज़ बताएं, कश्मीरी लोग या कश्मीरी ज़मीन? देखें, अगर कश्मीरी ज़मीन पाकिस्तान की तरफ आएगी तो लोग भी ज़ाहिर बात है इधर के हो जाएंगे। तो ज़्यादा पहले इनको चाहिए कि ज़मीन का सोचा जाए ज़्यादा। और आप? देखें जी, कश्मीरी जो हमारे भाई हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में उनको इजाज़त है कि वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। हमारे लिए तो उनके दरवाजे ऑलरेडी खुले हैं, लेकिन असल इशू है वो जन्नत नज़ीर वादी का, जिसके लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। इसके सिर्फ पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, साथ जो कश्मीर में लोग रहते हैं उनके भी सेंटीमेंटल को मद्देनज़र रख के फैसला करना चाहिए। बहुत अच्छा कहा कि कश्मीर के लोगों को जो है उन पर छोड़ना चाहिए कि वो किसके साथ इल्हाक करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है इस वक्त जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो भी सड़कों पर निकल आया है पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका एक नारा है, कारगिल कर दो खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, जिसका मतलब निकाला जा रहा है कि वो इंडिया के साथ एक बार फिर से इल्हाक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको उनके पूरे हकूक नहीं दिए जा रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो आप अपना ही एक सवाल बना रही हैं। नहीं, मैं अपना नहीं बना रही, ये रियलिटी है। रियलिटी नहीं, वो चाह रहे हैं कि देखें उनके कुछ रिश्तेदार बहन भाई उधर भी रहते हैं। गवर्नमेंटों को चाहिए साथ डायलॉग भी करे ताकि मसला सॉल्व हो, और साथ आसानियाँ पैदा करें कि लोग एक दूसरे के पास आ जा सकें, ताकि जो बहन भाई आपस में जो रिलेटिव्स बिछड़े हैं वो एक दूसरे को मिल सकें। अदरवाइज़ देखें, इंडिया की मेशल हमसे ज़्यादा है, लेकिन वो जो है ना वो आज़ादी या जो उनके जो मकबूजा कश्मीर जिसको बोलते हैं उनको इधर के कश्मीर से ज़्यादा हकूक़ मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मानते इस चीज़ को। वो मानते हैं उसका फ़ैसला कश्मीर के लोगों ने ही करना है कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं।
या अपने आप वो कोई लहदा रियासत बनाना चाहते अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाता है तो उसका हाल हमने क्या करना है? जिस तरह पाकिस्तान के बाकी सूबों का हाल हो रहा है, कम से कम इंडिया वहाँ पे डेवलपमेंट तो कर रहा है ना, वहाँ पे लोगों को खाने के लिए रोटी तो सस्ती मिल रही है। आपको पता है वहाँ पे 50 रुपए किलो आटा है, यहाँ पे 160 मिल रहा है। वो आपने इकबाल का वो शेर सुना होगा, तारे लहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कुताही। देखिए जिसमें उनका अगर सर नीचे फेंक के छितर खा के आपको अगर कोरमा या बर्गर मिल रहे हैं, उससे बेहतर है आप सर उठा के घास फूस खा के अपना गुजारा कर लें। सही। सर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि कश्मीर 75 साल से उसका मसला हल नहीं हो सका और आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और मकबूजा कश्मीर ने कभी नहीं ये बोला कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। फिर हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बनाना चाहते हैं? हम बार बार एक ही बात क्यों कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? देखें कि ये तो सियासतदानों को सोचना चाहिए ज़्यादा कि उनको जो है इस तरफ पाकिस्तान की तरफ लेके आएँ, ताकि वो जो मुस्लिम भाई हैं वो भी जो हैं वो पाकिस्तान में आए। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सियासतदानों को ज़्यादा सोचना चाहिए। मुस्लिम भाई तो आपके पूरी दुनिया में रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, उसके खिलाफ आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? उनको पाकिस्तान में क्यों नहीं लाते? क्योंकि वो इंडिया में ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता है उन्हें इंडिया में अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। नहीं देखिए, ये मुसलमान का ये नहीं, ये ऑलरेडी इन दी एंड ये पीपल ऑफ कश्मीर उन्होंने डिसाइड करना है कि वो इंडिया के साथ रहना चाहें, बेस्ट लक पाकिस्तान के रहना चाहे, वेल एंड गुड, या वो लहदा रियासत चाहते हैं इन दी एंड, क्योंकि कश्मीर के मालिक कश्मीर के लोग हैं। अब देखें इंडिया ने उधर उनको मिनॉरिटी में चेंज करने के लिए उधर वो उनकी ज़मीनें वो भी सेल कर रहे हैं, जो 370 वो मोदी ने लगा दिया है, उस चीज़ को वो हटा दिया। उस चीज़ को कश्मीर के लोग नहीं मान रहे। इन दी एंड जो भी फैसला होता है किसी में घर में, और घर में रहने वाले लोगों ने ही करना है कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे या इंडिया के साथ जाएंगे। आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया ये मान चुकी हुई है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है, और इंडिया ये पूरी दुनिया को बता रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट करके। इवन के इस साल जो G20 की मीटिंग होने जा रही है वो भी इंडिया कश्मीर में रख रहा है, कश्मीर उसे होस्ट करेगा। देखिए वो कश्मीर का आपको वो 1947 से एक मुतनाज़ा इशू है, उसके लिए तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद है। वो उन करारदादों से इंडिया भागा, पाकिस्तान नहीं भागा। उसका हल वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और इन दी एंड मेरे या आपके कहने से या मोदी या ये जो हमारे बैठे हुए हैं, ये क्या कहते हैं इनको, सिविलियन माफिया को मैं कहूँगा, ये बैठे इनके कहने से नहीं होगा। वो फैसला वही होगा जो उधर रहते हैं कश्मीरी लोग, पीपल, उन्होंने जो फैसला करना है वही फैसला होना है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय कश्मीर के हवाले से। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।